सीपू गांव में 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट के डिप्टी कमांडेंट राजकुमार बोहरा के नेतृत्व में सिविक एक्शन प्लान सीएपी के तहत सीपू गांव में 10 सोलर लाइट का वितरण किया गया और सीपू गांव ग्रामवासियों और आईटीबीपी की टीम द्वारा मिलकर 10 सोलर लाइट लगाई भी गई, जिसमें 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट की टीम में लोकेश सैनी, परवेज आलम और अन्य पदाधिकारी व सीपू ग्राम से ज्ञान सिंह सीपाल, प्रधान के पति महेंद्र सिंह सीपाल और अन्य पदाधिकारी ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि सिविक एक्शन के तहत उक्त कार्यक्रम किया गया। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल सचिव अमित सिन्हा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए व 1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के खिलाड़ियों के आगे आने का यह बेहतरीन अवसर है और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश, उत्तराखंड व देश भारत का मान बढ़ाएंगे। मीनाक्षी सिंह जो हमारे ये जनपद अल्मोड़ा से आई हुई खिलाड़ी हैं और अब पूरे ग्राउंड में इस मशाल की रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे। मीनाक्षी, बहुत बहुत आभार हमारे सभी अतिथियों का। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा और उसके आयोजन के लिए भी हम सब लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, पूरे प्रदेश भर के हमारी युवा शक्ति को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खेल विभाग को भी बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष बड़ा अच्छा होता है और इसमें पिछले वर्ष लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाग किया था और इस वर्ष ये आंकड़ा उससे भी बढ़कर होगा। जनपद के विकासखंड गंगोलियाट क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरकार सदा शहीदों के परिवारों के साथ तहत जिलाधिकारी द्वारा शहीदों के गांव का भ्रमण किया गया एवं कुमाऊं रेजिमेंट ग्राम नाली शहीद नायक शंकर सिंह मेहरा के 17 वर्षीय बुजुर्ग से मिलकर उनका हालचाल जाना, शॉल उड़ाकर बुजुर्ग को सम्मान भी किया एवं उनकी हर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि शहीद गांव की जन समस्याओं को जानते हुए पेयजल, लोक निर्माण एवं एग्रीकल्चर संबंधित विभागों की लंबित योजना के अधिकारियों से भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बैल पट्टी पंपिंग योजना के कार्यों में हर हाल में 15 फीट तक पूरा करने के आदेश भी दिए। साथ ही गुणवत्ता को भी कहीं न कहीं उन्होंने परखा। मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी शहीद गांव विकास योजना से वंचित न रह पाए। जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को शहीद सैनिक गांव में एग्रीकल्चर से संबंधित विभागों का कैंप लगाने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। पहल प्रारंभ करी है जिसमें हमने कहा है कि जिलाधिकारी शहीदों के गांव का भ्रमण करें। तो मैं सभी जो राज्य में, जो जनपद में जितने भी शहीद परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके गाँव में मैं जा रहा हूँ
और उन गाँव में जाकर के शहीद परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि शहीदों के परिवारों की कठिनाइयों का शीघ्रता से समाधान हो, उनके हालचाल जाने जाएं और पूर्व सैनिकों का भी इसमें सहयोग हम ले रहे हैं। तो इसी बहाने पूर्व सैनिकों से भी जो है मुलाकात होती है, उनसे संबंधित उनकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये अभियान हमारा जो है अभी चलता रहेगा। आज ही मैंने लगभग 5 परिवारों से मुलाकात की है और 3 गाँवों में भी मैं अलग से गया हूँ। तो इस कार्यक्रम को हम पूरे ज़िले में करेंगे। जिला अधिकारी के द्वारा शहीदों के गाँव का भ्रमण, इसका मुख्य उद्देश्य अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करना है शहीद परिवारों के प्रति और उनकी शहीदों की याद को पुनर्जीवित करना है, उनका स्मरण करना है। धारचूला पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। प्रशासक बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। 5 दिसंबर को करेंगे मुख्यमंत्री आवास को कूच। बता दें कि प्रदेश की जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आक्रोश फैल गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार पर उनके साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करना कहीं न कहीं क्षेत्र पंचायत व प्रधानों के साथ अन्याय है। इस अन्याय को लेकर 5 दिसंबर को समस्त प्रधान संगठन अपने उत्तराखंड संगठन के साथ मिलकर दिसंबर 5 को कूच करेंगे मुख्यमंत्री आवास। जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान है। आज जो सरकार ने प्रधानों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं हमारी अपनी मांग के लिए। और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जो उन्होंने 12 जिलों में प्रदेशों के जिलों में जो उन्होंने जो जिलाध्यक्षों को जो प्रशासक तौर पर नियुक्त किया गया है, वो हम सब ग्राम प्रधानों के लिए एक सोचनीय और निंदनीय विषय है। और हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य है 520 और क्षेत्र पंचायत है लगभग 96 और 7,791 जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ सरकार ने जो ये सौतेला व्यवहार किया है, ये बहुत ही गलत किया है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो सारे प्रधान संगठन है, जो नियुक्त उन्होंने जिलाध्यक्ष को जो उन्होंने पद दिया है, जो अधिकार दिया है, वो अधिकार हम सारे ग्राम प्रधानों को भी दिया जाए। प्रदेश के 12 जिलों में कहना चूल्हा के निवर्तमान ग्राम प्रधान यहाँ पर संगठन मौजूद है और पूरे प्रदेश के सभी विकास खंड के माध्यम से निवर्तमान ग्राम प्रधान संगठन, जो कि 27 तारीख को कार्यकाल खत्म होने के बाद लंबे समय से प्रधान संगठन का प्रदेश स्तर पर धरना भी रहा। कोविड काल से जो प्रभावित हुआ था हमारा कार्यकाल, इस पर जो है कुछ एक्सटेंशन देने की बात हुई थी और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि प्रशासक के रूप में जो है प्रधानों को ही नियुक्त किया जाएगा। परंतु जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में उनको आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को इस सुविधा से बाहर किया गया है। तो इसके विरोध में जो है आज सांकेतिक पूरे प्रदेश में हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रधान और प्रमुख संगठन पूरी तरह से एक है और सरकार के, हम ये नहीं कहते कि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक क्यों बनाया, परंतु उनके साथ साथ जो एक व्यवस्था है पंचायत की, तो सब जगह एक रूपता आए। प्रधानों को और प्रमुख क्षेत्र पंचायत को भी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। यह मांग जो है संगठन की है और इसको सरकार ने मानना होगा। अन्यथा आने वाले 4-5 तारीख को देहरादून कूच करने का भी पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में तादाद में वहाँ पर प्रतिनिधि पहुँचेंगे। तो सरकार को इस फैसले को प्रधानों के हित में और प्रमुखों के हित में देने को मजबूर होना पड़ेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.